हेलो फ्रेंड, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका फिर से स्वागत है। आज गिफ्ट निफ्टी अराउंड 2% ऊपर ओपनिंग दिखा रहा है, तो हम लोग आज देख लेते हैं मार्केट में इंटरडे में कैसा मूवमेंट आ सकता है। 2% की कैप अप ओपनिंग दिखा रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग निफ्टी 50 में। निफ्टी का जो चार्ट है आज डेली गैप में देखे तो इसने कोचिंग 24,000 के आसपास दी है और 2% का कैप अप होने का मतलब 2% हो जाएगा लगभग 480 पॉइंट। तो 24,400 ये ओपनिंग देना चाहिए सीधे लास्ट डे के भी मतलब एक दिन 24,450 के ऊपर यहाँ अगर ओपनिंग दिया तो फिर नेक्स्ट टारगेट इसका जो बन रहा है डेली के बेसिस पे, ये नेक्स्ट बन रहा है 24,524 ये से 500 के बीच में। ये एक दिख रहा है डेली कैंडल में, देख रहे हैं तो ये एक मोमेंट दिख रहा है गैप अप होने के बाद। लेकिन इतना बड़ा गैप अप होने के बाद मार्केट कैसा होता है, एक रेंज में फंसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा 50 मिनट में देख लेते हैं, अगर कि कुछ मोमेंट आए तो हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो गैप अप हमने देखा 24,480 के आसपास आ रहा है, मतलब ये वाली रेंज को। तो लास्ट 2 दिन की रेंज है, यहाँ क्लोज हुआ है तो ये यहाँ पे ओपनिंग होगी। इस रेंज में ओपन होगा तो यहाँ या तो मार्केट को आने दीजिए एक बार नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ आने पे यहाँ अगर सपोर्ट बनाएगा, सपोर्ट बनाने के बाद एक बार फिर से मूवमेंट करके 24,400 तक जा सकता है, या तो फिर गैप अप होने के बाद अगर यही सेंटीमेंट यहीं पे एक रेंज बना के फिर रेड कैंडल का हाई तोड़ेगा तो नेक्स्ट टारगेट इसका 24,500 दिख रहा है। ये 2 तरह से ट्रेड किया जा सकता है आज की डेट में, क्योंकि इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग के बाद ऊपर जाने के चांसेस कम होता है। एक बार थोड़ा नीचे आके फिर यहाँ बाउंस बैक करके 24,200-300 के आसपास यहाँ से बाउंस बैक करके फिर एक बार फिर से रिकवर हो सकता है। या तो अगर जैसे न्यूज़ बेस्ड है, या तो फिर ऊपर जाके सीधे इसको रेजिस्टेंस जो मिलेगा 24,586 के आसपास, ये रेजिस्टेंस मिलेगा। इसके बाद फिर देखते हैं, ग्लोबल सेंटीमेंट भी अच्छा है कि और कहाँ तक मूवमेंट कर सकते हैं। इंटरडे में यहाँ तक एक पॉसिबल है। अब हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जो क्लोजिंग हुई है 53,674 के आसपास, और अगर 2% देखा जाए तो मतलब सीधी सी बात है 54,000 ये यहाँ पे ओपनिंग मिलेगी। $54,500 से 600 के बीच ये इसके आसपास मिलना चाहिए। तो ये भी अच्छा खासा गैप अप होगा, और डेली कैंडल के हिसाब से मतलब प्रीवियस लास्ट डे के मिड में। तो इसके बाद इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो डेली के हिसाब से 55,000 दिख रहा है। और हमें इंट्राडे में देख लेते हैं कैसे मूवमेंट हो सकता है। तो यहाँ ओपनिंग होने के बाद एक बार अगर ये नीचे आए तो ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा 54,000 के आसपास सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक करके यहाँ तक आ सकता है 54,500, और फिर इसको तोड़ा तो सीधे नेक्स्ट टारगेट 55,000 है, यहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद यहाँ एक रेड कैंडल का हाई तोड़े तो एक यहाँ तक आ सकता है, फिर यहाँ पे थोड़ी देर रुके और फिर हाई तोड़े तो फिर ये यहाँ तक। और इसका जो इमीडिएट सपोर्ट तो मेरे 54,000 बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। ये एक मोमेंट आज के डे में बैंक निफ्टी में हो सकता है। सीज फायर की जो न्यूज़ आई है उसके कारण एक बड़े मूवमेंट आज के दिन में हमारे मार्केट में आ सकते हैं। इसमें थोड़ा नज़र रखिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।